गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 4 में ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने सर्कुलेट द ब्रीदिंग सिस्टम तक पढ़ लिया था, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मेक अप दिस सिस्टम। ब्लड always flows in the blood vessels and reaches all parts of our body. Blood supplies oxygen and food to all the parts of the body. It collects waste materials from different parts and takes it to some organs which throw them out of the body. ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मेन रोल प्ले कौन करता है? हमारा हार्ट। ठीक है। और ये है एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन क्या होता है? हार्ट होता है, और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं वेसल्स, है ना। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करना, और साथ ही साथ जो भी ब्लड जिनमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं उनको लंग्स के पास भेजना। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हार्ट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में ब्लड्स को, हमने जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स खाया था, है ना, उसको पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम करते हैं। इनमें ये जो आपको वेन्स वगैरह दिख रहे होंगे, वेसल्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं की हेल्प से बॉडी में सर्कुलेशन होता है। और हार्ट के पास तो ऑक्सीजन नहीं होता है, बट हार्ट लंग्स के पास ब्लड को भेजता है, और ब्लड जो है लंग्स में ऑक्सीजन को डाल देता है, फिर वापस से हार्ट के पास भेजता है, और हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, और पूरे बॉडी से ब्लड को लेकर लंग्स के पास भेजता है, फिर वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, इनका सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें, सारा जो फंक्शंस है, वर्क है, वो इसके अंदर होगा। अब सेकंड नेक्स्ट है 6 द एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प अस टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल्स from our body. The kidneys, the lungs and the skin help to throw the wastes from the body. अब ये जो आपको दिख रहा है एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेन तो होता है किडनी, है ना, और उसके साथ ही साथ लंग्स और स्किन, ये सारी चीज़ें मिलकर एक्सक्रेटरी सिस्टम को फॉर्म करती हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन था, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स थे, वैसे ही एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारा किडनी, लंग्स एंड स्किन आता है। ठीक है। किडनी क्या करता है? चीज़ों को फिल्टर, साफ़ करने का काम करता है। जैसे ब्लड में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, कोई गंदगियाँ हैं, तो उनको किडनी साफ़ करता है। और अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना, तो वो भी एक्सक्रेटा होते हैं, और उनको भी बॉडी से बाहर किया जाता है इन एक्सक्रेटरी सिस्टम से। तो जो स्किन होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर्स, मिनरल्स को बॉडी से बाहर कर देते हैं, जबकि एक्स्ट्रा जो CO2 होता है उसको लंग्स बॉडी से बाहर कर देता है। ठीक है। वो सारे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हम लोग एक्सक्रेटा कहते हैं। और इन चीज़ों को बॉडी से बाहर करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उनको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। एंड लास्ट है हमारा सिस्टम में द नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स। ए बिग nerve is connected to the brain. This is called the spinal cord. Many nerves are connected to the spinal
cord. The brain receives messages from the sense organs and the other parts of our body. It sends out orders to the different parts and make them work. The brain helps us to think, learn and remember. अब ये नर्वस सिस्टम में हमारा मेन पार्ट होता है ब्रेन एंड नर्व्स। ब्रेन के अंदर कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग नर्व सेल्स कहते हैं। और ठीक है, ये किससे कनेक्टेड रहता है? ये कनेक्टेड होता है, मतलब हमारा बॉडी और जो ब्रेन है नर्व से आपस में एक दूसरे से ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आउट्स कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, मीन्स अगर हमारी बॉडी को चोट लगा, ठीक है, या आप गिर गए तो ये जो पेन होता है, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स आपके फिंगर में, आपके लेग्स में कोई सुई चुभी, फिर आप तुरंत अपने हाथों को या पैरों को रिमूव कर लेते हो। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को ब्रेन के पास भेजता है और फिर ब्रेन वापस से स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है और आप तुरंत रिमूव कर लेते हो, है ना, अपने लेग्स को, अपने हैंड्स को। तो किसी चीज़ को याद कर पाना, ठीक है, उसको स्टोर करके रख पाना, आपके बॉडी में वर्क होना, आप किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हो, आप कार्टून देखकर समझते हो, ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से हो पाती हैं? ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम की हेल्प से हो पाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।